बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफन किए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के इस फैसले को देश का सबसे बड़ा तबका संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष विरासत पर बड़ा हमला बता रहा है, जिससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन दो लोगों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थी, उनकी कब्रें एक साथ क्यों बनाई गई। दरअसल हाल ही के महीनों में बांग्लादेश में इस्लामी छात्र संगठनों और कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव लगातार बढ़ा है। इन्हीं समूहों ने उस्मान हादी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हादी की मौत के बाद अब उनके समर्थक ने उन्हें काजी नजरुल इस्लाम के पास दफन करने की मांग की थी, जिसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब जून 2005 में कानून संशोधन के जरिए शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा तक हटा लिया गया था। सरकार के दस्तावेजों में उन्हें अब केवल दिवंगत राजनेता कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी यूनुस सरकार ने हादी को यह सम्मान दिया, जिसके कारण अब सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े होने लगे। काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का विद्रोही कवि कहा जाता है, लेकिन उनका विद्रोह किसी एक धर्म या समुदाय के समर्थन में नहीं था। उन्होंने अन्याय, सांप्रदायिकता और कट्टरता के खिलाफ लिखा था। उनकी रचनाओं में इस्लामी गजलों के साथ साथ हिंदू भजन भी समान रूप से मिलते थे। नजरुल हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे और दोनों को ही एक डाली के दो फूल मानते थे। इसके उलट शरीफ उस्मान हादी की पहचान एक कट्टर इस्लामी राष्ट्रवाद से जुड़ी रही। वो बांग्लादेश को एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। आवामी लीग सरकार के दौर की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के वे मुखर विरोधी थे। उनकी राजनीति का आधार कट्टरपंथी छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा है। इसके उलट शरीफ उस्मान हादी की पहचान एक कट्टर इस्लामी राष्ट्रवाद से जुड़ी रही। वहीं धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वालों का कहना है कि काजी नजरुल इस्लाम और उस्मान हादी की विचारधाराओं के बीच गहरा वैचारिक अंतर था। इसके बावजूद दोनों की कब्रों का साथ होना केवल एक अंतिम संस्कार का फैसला नहीं, बल्कि बांग्लादेश की बदलती राजनीति, सांस्कृतिक और पहचान का प्रतीक। यही वजह है कि देश की बड़ी सेकुलर आबादी इसे राष्ट्र कवि की विरासत के अपमान और कट्टर होते बांग्लादेश के रूप में देख रही। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा अभी भी थमी नहीं। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। आगजनी हो रही। इस बीच उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़े और प्रदर्शनकारी संसद भवन तक घुस गए। ढाका समेत कई शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी नारे गूंजते रहे। यहाँ तक कि द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे मीडिया संस्थानों पर भी आगजनी हुई, जबकि वे हसीना और मोहम्मद यूनुस सरकार दोनों के आलोचक रहे। हादी के समर्थकों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इनकलाब मंच से जुड़े हादी के करीबी ने सरकार को अगले 24 घंटों में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने को कहा है कि हादी की हत्या के जिम्मेदार कौन है, अब तक क्या जांच हुई और गिरफ्तारियों के लिए क्या कदम उठाए गए, ये सब सरकार बताए। शरीफ उस्मान हादी की बात करें तो उसका जन्म 1993 में झालोकाठी जिले में हुआ था। ढाका आकर उसने विश्वविद्यालय राजनीति में कदम रखा। ढाका विश्वविद्यालय ही उनके राजनीतिक जीवन की प्रयोगशाला बना। उनके जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि हसीना के बाद बांग्लादेश में उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी थी। ये वो दौर है जहां राजनीति तय कर रही है कि किसे नायक बनाया जाएगा और किसकी विरासत पर सवाल उठेंगे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।